नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। फाइनली एयरटेल एक्सिस स्ट्रीम की सारी टर्म्स एंड कंडीशन और आप एयरटेल एक्सिस स्ट्रीम एयर फाइबर अपने घर में लगवाते हैं तो किस तरीके की आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है और क्या क्या एयरटेल की टर्म्स एंड कंडीशन है अपने एयरटेल एक्सिस स्ट्रीम एयर फाइबर को लेके। क्योंकि दिवाली आ चुकी है, नवंबर में आपको ये एक्सपेंड देखने के लिए मिलेगा जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा टेलीकॉम कंपनियां अपनी सिटी को कवर करने की कोशिश करेंगे जहां पे उन्होंने 5G नेटवर्क ऑलरेडी रोल आउट कर रखा है। तो सबसे बड़ी जो हमें मतलब टक्कर देखने के लिए मिलती है वो जियो और एयरटेल की देखने के लिए मिलती है, लेकिन आज हम इस वीडियो में सिर्फ एयरटेल की बात करेंगे और क्या आपको टर्म्स एंड कंडीशन देखने के लिए मिलती है और किस तरीके से आप एयरटेल एक्सिस स्ट्रीम एयर फाइबर लगवाते हैं। क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है जिसमें कि अब नई नई सिटी लॉन्च होना शुरू हो जाएंगी जिसमें लोग अपने घर में एयरटेल एक्सिस स्ट्रीम एयर फाइबर लगवाएंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि एयरटेल दो तरीके से ऑफर करता था। पहले तो आपको ये डिवाइस देखने के लिए मिलता था, बट फाइनली इसे फुल्ली चेंज करके एक फिक्स एयर फाइबर लॉन्च करा जो कि जियो की तरह ही देखने के लिए मिलता है। तो फाइनली अब एयरटेल के पास आपको ये डिवाइस देखने के लिए मिलता है, आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट। अब बात करी जाए तो किस तरीके से आप जाते हैं तो वहां पे आप किस तरीके से ऑर्डर कर पाएंगे। ऑर्डर करने के लिए कुछ नहीं करना, बस आपको गूगल पे सर्च करना है एयरटेल एक्सिस स्ट्रीम एयर फाइबर, आप पहुंच जाएंगे। क्योंकि अभी दिल्ली और मुंबई दिखा रहा है, लेकिन कोलकाता भी बीच में लॉन्च कर दिया था, उसे शट डाउन करा, फिर दिल्ली और मुंबई आ गया। वहां पे स्टोर के नाम है, जहां पे आप स्टोर जाएंगे तो वहां से बुक करके कर सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन हमेशा हिडन रहती है उसमें किस तरीके का आपको बेनिफिट मिलता है या उसमें आपको बिग लॉस देखने के लिए मिलता है। वही बात करते हैं, सीधे लाइव डेमो पे चलेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। चलते हैं सीधे लाइव डेमो पे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं जिसमें कि पूरी डिटेल बताई गई है एयरटेल एक्सिस स्ट्रीम एयर फाइबर की। क्योंकि लोग लगवा लेते हैं लेकिन उस डिटेल को नहीं पढ़ते, तो वही मैं आपको पूरी फुल डिटेल बताऊंगा। तो वैसे तो हर किसी चीज़ के लिए एयरटेल अपनी टर्म्स एंड कंडीशन लॉन्च करता है, लेकिन आपको पढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो एयरटेल एक्सिस स्ट्रीम एयर फाइबर की करेंगे, टर्म्स ऑफ यूज। तो ये आपको एग्रीमेंट देखने के लिए मिलता है एयरटेल की तरफ से, लेकिन इसमें आपको पूरी प्योरिटी से इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है। ये आपके नाम पे एग्रीमेंट होता है, इस तरीके से एग्रीमेंट किया जाता है। और थर्ड में योर यूज ऑफ द एयरटेल हार्डवेयर इज सब्जेक्टेड टू द वारंटी टर्म्स एंड कंडीशन एज डिटेल एट वारंटी पेज। जो मतलब डिब्बे के अंदर निकलता है, शायद वही की बात कर रही है। और यहाँ पे बात करी जाए तो सर्विस एबिलिटी की, फिक्स वायरलेस एक्सेस सर्विस में नॉट अवेलेबल इन ऑल एरिया। मतलब मुंबई और दिल्ली में भी हर जगह अवेलेबल नहीं है जहाँ पे है। और बात करी जाए तो ये डिपेंड करती है बैंडविड्थ, जनरली मार्केट एंड सम लोकेशन में भी नॉट क्वालिफाई। मतलब जो बैंडविड्थ है वो नहीं मिल पा रही, 5G चल रहा है लेकिन बैंडविड्थ नहीं मिल पा रही, तो वहाँ पे भी आपको ये एयरटेल एक्सिस स्ट्रीम एयर फाइबर देखने के लिए नहीं मिलेगा। और बात करी जाए तो आपकी लोकेशन पे क्वालिफाइड कर जाती है, एलाइजेबल है, तो वहाँ पे कवरेज डिपेंड करता है कि आपके एरिया में या घर पे नेटवर्क मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे वो भी। और बात करी जाए तो मेनली स्पीड की, मैंने तो 100 Mbps का कनेक्शन ले रखा है लेकिन मेरे डिवाइस पे वो स्पीड नहीं मिल पा रही, तो वहाँ पे उन्होंने पूरी विस्तार से समझाया स्पीड एंड बैंडविड्थ के बारे में, जिसमें कि वो डिपेंड करता है स्पेशली आपकी डिवाइस की एज पे। आपका डिवाइस नया है तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस होगा, सॉफ्टवेयर अपडेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें जो कि इसमें पूरी तरीके से एक्सप्लेन की गई है। आते हैं मेन पॉइंट पे, एयरटेल एक्सिस स्ट्रीम एयर फाइबर प्लान, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें हिडन कर रखी थी जिसमें कि जियो आपको थोड़ी सी अलग सर्विस देता है लेकिन एयरटेल पूरी तरीके से डिक्लाइन कर देता है उन चीज़ों का। जैसे कि बात करें अनलिमिटेड 5G डेटा जिसमें कि आपको 100 Mbps की स्पीड मिलती है। जो प्लान है वो आपको 799 रुपये का मिलता है प्लस 18% GST। और मिनिमम जो है वो 6 मंथ के लिए आप ले सकते हैं और इसे आपको एडवांस पे करना पड़ेगा। और फेयर यूज़ पॉलिसी के अनुसार आपको 3333 GB डेटा दिया जाता है और साथ में आपको एयरटेल एक्सिस स्ट्रीम प्रीमियम का पैक दिया जाता है। और इत्तेफाक आप 3333 GB डेटा ख़त्म कर लेते हैं तो उसके बाद ये 2 Mbps का प्लान रह जाता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ऑफ़र जो है वो सिर्फ डेटा प्रोवाइड करवाता है, ये आपको ना वॉइस कॉल प्रोवाइड करवाता है ना SMS फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो इसलिए आप कभी भी ये सोचें कि मैं एयरटेल एक्सिस स्ट्रीम से कॉलिंग कर लूँगा एप्लीकेशन के द्वारा कुछ भी, तो वो कोई चीज़ आपको सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलेगी एयरटेल एक्सिस स्ट्रीम में। यहाँ पे बात करी जाए तो एडिशनल चार्ज फीस, जो इक्विपमेंट है वो, और सिक्योरिटी डिपॉजिट और इंस्टॉलेशन चार्ज, वो सब कुछ लिया जाता है। जिसमें कि आप इंस्टॉलेशन करने जाएंगे तो वहाँ पे वो बता देगा, जैसे ही बुक करेंगे स्टोर पे जाके तब भी वो बता देगा। यहाँ पे बात करी जाए तो इक्विपमेंट एंड इंस्टॉलेशन, तो
एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर टिपिकली रिक्वायर्ड इंस्टॉलेशन ऑफ स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट, और यहाँ पे एंटेना और स्पेशली मतलब यहाँ पे दोनों चीज़ें इस बार मेंशन कर रखी है। आउटडोर यूनिट जो कि घर के बाहर लगेगी, और इसमें एयरटेल की सिम होगी, और इसे मतलब बात की जाए तो आप मॉडेम के साथ ही यूज़ कर सकते हैं, मगर आप इसे रिमूव करके किसी अदर्स डिवाइस में यूज़ करेंगे तब वो नहीं चलेगी, मोबाइल फ़ोन में यूज़ करेंगे तब वो नहीं चलेगी। और ये आउटडोर यूनिट और मॉडेम के अंदर जो सिंगल यूनिट है उसके अंदर लगी हुई होगी। तो आप कभी ये सोचें निकाल के मैं थोड़ा ब्रॉडबैंड पूरी मतलब कहीं जा रहा हूँ तो वो चला लूँगा सिम, तो वो ऐसा नहीं होगा। डिवाइस के EMI के साथ ये सपोर्ट होगी, जो डिवाइस का मैक एड्रेस होता है और जो सिम का मतलब नंबर होता है वो कहीं ना कहीं अटैच होगा, जो नॉर्मली आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे लेवल की है, तो इसलिए आप इजीली फ्रॉड नहीं कर सकते ऐसी चीज़ों के साथ। और वर्किंग कंडीशन में मतलब अराउंड आप 30 दिन के बाद कैंसिलेशन करते हैं तो मतलब यहाँ पे जो डिपॉजिट है वो आपको पे कर दिया जाएगा, जो मतलब पहले की टर्म्स एंड कंडीशन थी 2500 रुपये, बाकी जो प्लान कोई भी चार्ज है वो आपको पे नहीं किया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर एसोसिएट एयरटेल हार्डवेयर, तो यहाँ पे जो कंज्यूमर प्रीमियम इक्विपमेंट जो कि नॉर्मली एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर की बात चल रही है यहाँ पे डिवाइस की, तो आप उसे एक तो लिमिटेड और अनलॉकिंग और जैली ब्रेकिंग करने की कोशिश करते हैं तो वो एक तरीके से टैम्पर माना जाएगा, मतलब आपने उसके साथ छेड़खानी की है तो उस डिवाइस के आपको पूरे पैसे पे करने पड़ेंगे, क्योंकि आप वैसे तो पे कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो ख़त्म हो जाएगा आपका और आप वो सिक्योरिटी डिपॉजिट लेने के लिए एबल नहीं होंगे। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये भी है। और इस पर लिखा है तब आपको दोबारा से रिप्लेस करनी हुई उस कंडीशन में यूनिट तो आपको एडिशनल पेमेंट मतलब अमाउंट पे करना पड़ेगा, तब वो एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर डिवाइस जो है वो आपको मिल पाएगा। तो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन लगाई गई है और कंटिन्यू जो रिजर्व है वो 1 मंथ का एटलीस्ट रहेगा। उसके बाद कोई मतलब कंडीशन रहती है कि मैं अरे जैसे कि एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर में किया लोगों ने कि राउटर लगवा लिया और उसके बाद पे नहीं करा, वो इक्विपमेंट वापस नहीं हुआ। लेकिन आप नहीं करते तो वो जो मतलब ऑथराइज उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आएंगे, वो डिवाइस ले जाएंगे, क्योंकि जो आपकी सिक्योरिटी मनी है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगी और डिवाइस को वो रिसीव कर लेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आप रीलोकेट करवाते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक कि मैं तो अभी दिल्ली में चला रहा हूँ, मैं कहीं और ले जाऊँ, तो उस कंडीशन में वहाँ पे एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर नहीं वर्क करता है, मतलब एयरटेल 5G के नेटवर्क नहीं है, तो उस कंडीशन में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एयरटेल की नहीं होगी, ये खुद आपकी होगी। और उस कंडीशन में एयरटेल मतलब आप डालते हैं रिक्वेस्ट तो वो आके मतलब अनइंस्टॉल कर लेंगे और वो अपना डिवाइस वापस ले जाएंगे। इसमें जो भी नुकसान होगा, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है आपको मिल जाएगा, बाकी जो प्लान जो ले रखा है वो सब कुछ पूरा कैंसिल हो जाएगा। और बात करी जाए तो सिक्योरिटी डिपॉजिट से रिलेटेड इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन दी हैं, जो आईडी पासवर्ड है वो सब कुछ हटा दिया जाएगा। और टर्मिनेशन एक इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एयरटेल में टर्मिनेट द सर्विस एनी टाइम फॉर द एनी रीज़न गिविंग द नोटिस अकोमोडेट्स विद द नोटिस रिजर्व मतलब प्रीवियस सेट फोर्थ in this agreement unless otherwise required by the applicable law. Terminate will be effected on the last day that month billing cycle, or you are responsible for all charges included through the date of termination, installation and setup fees paid at the initial of the service if any not refundable in Airtel मतलब बात करी जाए तो determined fraud। और ये मतलब एक अलग तरीके से वायलेशन हो गया या कुछ भी करने की कोशिश हुई तो वहाँ पे फ़िलहाल उन्होंने पूरी पॉलिसी लिख रखी है। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे आपने मतलब वो किसी भी कंडीशन में कि मैं 18 का नहीं हूँ लेकिन मैंने तब भी ले लिया, उसमें कुछ टैम्पर्ड किया, मतलब जो डेट थी डेट ऑफ बर्थ उसे इंक्रीज़ करके 18 से ऊपर, वो बाद में पकड़ी जाती है, उस कंडीशन में टर्मिनेट कर सकता है। मैंने डिवाइस को खोला खाला और टैम्पर्ड करने की कोशिश करी, उस कंडीशन में मतलब टर्मिनेट कर सकता है कनेक्शन को। मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ उस इंटरनेट से जो नहीं करना चाहिए, वो बाकायदा कंटिन्यू डिटेक्ट कर रहा है एयरटेल, तो उस कंडीशन में टर्मिनेट कर सकता है। तो ये कुछ सारी आपको टर्म्स एंड कंडीशन देखने के लिए मिलती है, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें तब आप एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर ले रहे हैं, क्योंकि आप 7,377 रुपये या 7,733 रुपये के करीब ये दोनों अमाउंट है। तो उस कंडीशन में बात करी जाए तो आप तब इतना भारी अमाउंट दे रहे हैं, तो उस सारी टर्म्स एंड कंडीशन का ध्यान रखिएगा और किस कंडीशन में एयरटेल आपको इफेक्ट कर सकता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग सिर्फ मतलब एयर फाइबर कनेक्टिविटी के लिए लेंगे कि देखते हैं कि 5G कनेक्टिविटी और उसके बाद आप यूज़ नहीं करते और आपका कनेक्शन टर्मिनेट हो जाता है, तो आप उसे
मतलब यूज़ नहीं कर पाएंगे। उस कंडीशन में जो भी आपके पैसे हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि आप चाह तो रहे हैं कि हाई स्पीड कनेक्टिविटी मुझे मिले, लेकिन वो डिवाइस आपके लिए भी परेशानी बन सकता है और जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सारा खराब भी हो सकता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। धन्यवाद।